नमस्कार दोस्तों। स्वागत अभिनंदन एक बार आप सभी का हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतिहास से यानी आधुनिक मॉडर्न ऑफ इंडिया की से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो अधिकतर ये इनमें से अधिकतर क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, वैदिक काल में पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो मुख्य समुदाय था वह व्यापार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों गाय का दोहन करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुरुगन। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कांस्य धातु में। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अमीर खुसरो को किस ज्ञान शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो कव्वाली शैली का जन्मदाता माना जाता है। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मगहर में बनाई गई थी। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो वीर सिंह देव बुंदेला ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव को। पांडवों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मार्को पोलो ने किया था। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका व्यापासा। छठी शताब्दी ईसी पूर्व में वत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उदन ने की थी। मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश इसका आंसर हो जाएगा। बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। सल्तनत काल में अशोकशाला के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमीरे हाकुर कहा जाता है। खलासा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख ने चलाया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने चलाया था। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में हुआ था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका शाहजहां ने बनवाई थी। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो यह महाभाष्य से प्राप्त होती है। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद से। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर यानी उत्तरामचरित के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भवभूति। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अलबुर्नी ने लिखी थी। खमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो राजेंद्र प्रथम से की थी। सल्तनत काल में हक ए सर्ब का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंचाई कर से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब ए मामलिकात नामक पद का सर्जन सल्तनत में किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मुइज उद्दीन बारमासा ने किया था। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता है? शोहरत ए आम कहा जाता है। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परावर्तित करके मुंगेर कर दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मीर कासिम ने। किस अभिलेख से पुष्टि हुई है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो यह अयोध्या से अभिलेख से इसकी पुष्टि हुई है। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में था? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 वर्गों में। जो आपके वर्ग है दोस्तों, इसमें आपका दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधीश और पार्षद सम्मिलित है। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर पेशावर में थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया था? तो उन्होंने दोस्तों कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था?
तो राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने कराया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह सासाराम में स्थित है। सातवाहन वंश का महातन शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी था। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत ये मनोनीत किया गया है। लोथल कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका गुजरात राज्य में स्थित है। पारसी यानी जो प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो यह उत्तर मतलब इसका आंसर हो जाएगा बलबन ने किया था। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी शिक्षा उच्च शिक्षा का माध्यम थी? सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विलियम बेंटिंक के काल में। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका औरंगजेब ने। सांची का स्तूप किस राजवंश के काल में बनाया गया था? तो यह मौर्य वंश के राजकाल में बनाया गया था। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ था? तो इसका आंसर होगा आपका सोंग वंश ने। हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खारवेल की उपलब्धियों का विवरण मिलता है। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अलीनगर की संधि की थी। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किस में था? तो यह आपका चेम्सफोर्ड सुधारों में था। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो दादा भाई नौरोजी इसका आंसर हो जाएगा। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? तो उसे महफरूज कहा जाता था। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका हस्मे अतराफ कहलाती थी। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नागभट्ट ने रोका था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? तो यह सर चार्ल्स मैटकॉफ के बीच में संधि हुई थी। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर कर बीदर बनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अहमद शाह के शासनकाल में। सोमनाथ मंदिर का महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा भीम प्रथम थे। फुतू उस सल्तनत की रचना किसने की? इसका और कब की? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ईसामी ने की थी और 1350 ईस्वी में की थी। सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्पवयस्क पुत्रों विदेश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नागनिका ने किया था। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्राकृत भाषा में की थी। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हर्षवर्धन। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो यह नागर शैली में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा संगम युगीन ग्रंथ तोलकप्पियन किस विषय से संबंधित है? तो यह व्याकरण और काव्य से सम्मिलित है। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने किया था। सर्व कर किस पर लगाया जाता था? तो यह दोस्तों सिंचाई पर लगाया जाता था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मखली गोशाल थे। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का नामक अपनी पुस्तक में उन्होंने इसका विवरण किया था। रोलैट एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? तो यह 1919 में हुआ था। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व से ये हुआ था। बनावली के एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह हरियाणा में स्थित है। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो यह कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? तो इन्हें अमाजू कहा जाता था। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रेसनेजित करता था।
किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? तो कालाशोक ने ये किया था। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13वें शिलालेख में इसका वर्णन है। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार कर लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भरत की। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? तो बलबन ने किया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी था। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया है, तीसरा भाग कहाँ पर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में नियुक्त किया गया है। प्रसिद्ध बीवी का मकबरा किसकी यादगार में बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने अपनी बीवी बेगम रबिया दुरानी की यादगार में औरंगाबाद में ये मकबरा बनवाया था। प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? तो इसका आंसर होगा उस्ताद मंसूर थे। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा आपका भास्कराचार्य। शिशुपाल वध किसकी कृति है? यह माँ की कृति है। स्यादवाद का अर्थ क्या है? शायद है भी और नहीं भी, ठीक है, ये इसका अर्थ होता है। अकबर का शिक्षक कौन था? मीर अब्दुल लतीफ़ था। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को किसने भेंट किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मीर जुमला ने भेंट किया था। शाहजहाँ ने महाकवि राय की पद्धति किसको दी थी? तो पंडित जगन्नाथ को ये पद्धति दी गई थी। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन सी थी? हुमायूं का मकबरा। कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका औरंगजेब को। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? इसका आंसर है आपका वृद्धरथ। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? पुलकेशिन द्वितीय के हाथों में उसकी पराजय हुई थी। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर का। हुमायूं नामक किसकी कृति है? तो यह गुलबदन बेगम की कृति है। एक मालिक हुए भी खान हो गया, फिर सुल्तान बन गया, इसका आंसर, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका बलबन। बहमानी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 5 राज्यों का उदय हुआ था। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था? किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर राज्य। और विधवा जो पूर्ण विवाह है इसमें कोई कर भी नहीं लिया जाता था। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क के दरबार में थे। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सैनिक विभाग की देखभाल करता था। तिरुवनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? मोहम्मद अली की रक्षा की थी। ऋग्वेद में हिरण्यमयन की उपाधि किसे दी गई है? तो इंद्र को ये उपाधि दी गई है। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? इसका आंसर हो जाएगा आपका कठोपनिषद में ये वर्णित है। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तो यह तक्षशिला का ब्राह्मण था। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो यह चंद्रगुप्त की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है। कलहन की राजनीति में वर्णित अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जयसिंह। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह लाहौर में स्थित है। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ये हटाया था। पुरंदर के घेर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? तो इसका आंसर होगा आपका मंचूसी ने। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ से मिलते हैं? तो यह रजमननामा से मिलते हैं। संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्षणिभंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम इसे प्रस्तुत किया था। मर्गदावत सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो यह धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मीर बांकी ने इसका निर्माण कराया था। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की? तो इसका आंसर हो जाएगा भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में ये ख्याति उन्होंने अर्जित की थी। किस मुगल शासक
का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का नहीं है, उनका जो मकबरा है लाहौर पाकिस्तान में ये स्थित है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? 712 ईस्वी में ये हुई थी। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो इसका आंसर होगा आपका उत्तवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पुलकेशिन नृत्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर होगा आपका वातापी। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेनकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गौतमी बुद्ध सातकर्णी। हर्ष के शासनकाल में भूमिकर कृषि उत्पादन का कितना भाग वसूला जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6 भाग। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों एक जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा राजस्थान में ये एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर में ये मिलता है। बौद्ध धर्म की किस संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया था? तो चौथी संगीति में ऐसा हुआ था। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने। गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज तथा देवगुप्त के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर शाह लोधी ने। सल्तनत काल में सदका क्या था? एक प्रकार का यह धार्मिक कर था। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूर्य को क्या उपाधि प्रदान की थी? तो उन्होंने जगत गुरु की इन्हें उपाधि प्रदान की थी। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जहांगीर से थे। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? तो उन्होंने यह संधि जनवरी 1818 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी अरिकामेडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इन्हें पेडोक नाम से संबोधित किया गया है। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो यह आपका कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बैरम खां के हाथों में थी। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गौतमी। श्रीमद् भागवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? तो यह भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है। किस सातवाहन नरेश ने गथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हाल ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कृष्णा प्रथम ने यह निर्माण करवाया था। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो यह शैव धर्म के अनुयायी थे। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चौसा का युद्ध जीतने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था यह कहाँ पर स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में ये टीला स्थित है। एल्होल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो यह आपका पुलकेशियन नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तोलवकपियम किस युग की महान कृति है? तो यह संगम युग की महान कृति है। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार था? तो इसका आंसर होगा आपका हरिसेन। किस मुगल शासक को सहो बेखर के नाम से जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर द्वितीय की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो रंगून में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कहाँ पर यह स्थित है? तो यह आपका कलकत्ता में स्थित है। रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? तो यह अमृतसर संधि हस्ताक्षरित हुई थी। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स नेपियर को ये जो है श्रेय जाता है। वैदिक राजा द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर उपहार का नाम क्या था? तो इसको बलि कहा जाता था।
संगम युग का ग्रंथ मणिमेगले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? तो यह बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है। भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना का महानिविष्करण कहा जाता है, यानी किस घटना को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गृह त्याग को कहा जाता है। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संपत्ति के पक्ष में परित्याग कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दिव्यावादन से। 40 यानी 40 अमीरों का समूह का जड़ मूल से किसने विनाश किया था? तो यह बलबन ने किया था। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद अली कुतुब शाह था। चांद बीवी का विवाह किस राज्य के और किस सुल्तान के साथ हुआ था? तो यह बिहापुर के अली और आदिल शाह से हुआ था। सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? तो ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने यह रचना की थी। सामवेद को गाने वाले विशेषक को क्या कहते हैं? तो उन्हें उद्गाता कहा जाता है। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें आगम के नाम से जाना जाता है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका द्रविड़। संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? तो वह उन्हें पेरुनल कहा जाता था। याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी थी? तो यह दोस्तों विज्ञानेश्वर ने लिखी थी। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल अबादीन को कहा जाता है। बाबर की आत्मकथा तुजक ए बाबरी किस भाषा में है? तो यह तुर्की भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शाह आलम द्वितीय ने ये उन्हें जो उपाधियाँ दी थी। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया है? तो यह अनार्यों के लिए शब्द आया है। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया था? तो यह काव्य शैली में लिखा गया था। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिशंबर। चंद्रवाल का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो यह मोहम्मद गोरी तथा जयचंद के बीच में यह युद्ध हुआ था। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा धारा नगरी है ये गुजरात में। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन ने करवाया था। तहकीक ए हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अलबरूनी ने की थी। इसका आंसर हो जाएगा अलबरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद तुगलक ने। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ है? तो औरंगजेब के लिखा गया, जो औरंगजेब है उनको लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र ये विख्यात हुआ है जफरनामा के नाम से। आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान करने वाली अग्निवेश्वराकार तथा विदेव माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ था? तो शतपथ ब्राह्मण में ये सर्वप्रथम इसका उल्लेख किया गया था। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्र की स्तुति में ये लिखे गए हैं। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बाबर ये शासक था। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सतारा को। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद तुगलक को माना जाता है। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या कितनी 5 थी? तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तरापथ की ये राजधानी थी। अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें 16 बुद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 9। गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महापीलुपति को कहा जाता है। 12 मिहिर द्वारा रचित बृहद संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना जाता है? तो उन्हें शूलिक जाति का माना जाता है। राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को सुगमता व्रत अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुलोतुंग प्रथम को कहा गया है। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? तो यह आपका इल्तुतमिश
परिवार से संबंधित है। सल्तनत काल के विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा आपका इदरार कहा जाता है। अकबर ने 1562 में मेड़ता पर सरफुद्दीन ने के नेतृत्व में विजय प्राप्त की थी। वहाँ का शासक तब कौन था? तो वहाँ का शासक तब जयमल था। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हेनरी वियन डेरोजिया ने ये इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शासन पत्र कहलाते हैं। किस इमारत को ताजमहल की फोर्ड नकल कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीबी का मकबरा को फोर्ड जो ताजमहल है उसकी नकल कहा जाता है। हजूर दफ्तर क्या था? पुणे में पेशवा का सचिवालय है। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा शिव देवता के ये उपासक थे। दीवान ए ईसा का क्या अर्थ था या क्या कार्य था? पत्र व्यवहार का कार्य। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता की तैयारी की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक इसका आंसर हो जाएगा। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो यह गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ललितादित्य मुक्तपीठ थे। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पशु चोरी का। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजतंत्र। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भरतभाऊ के साथ दक्षिण चला गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ था? तो लिंगायत संप्रदाय का उदय हुआ था। मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना जाता है? तो उन्हें शूद्रों के समतुल्य माना जाता है। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष में किया था? तो 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी में यह आक्रमण किया गया था। राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका वाकाटक राजवंश का। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो उन्होंने मुंगेर में इसको स्थानांतरित किया था। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? तो यह शैव मत के संरक्षक थे। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह था अमीर खुसरो। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सुरकोटड़ा से ये अस्थियां प्राप्त हुई थी। संगम युग में रचित ग्रंथ तोलकप्पियन का विषय है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिल व्याकरण। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इस झील का निर्माण कराया था। मिस्र के 7 टोलेमी डायनोइस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार के दरबार में। अभिलेखों में देवा नाम प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा जाता है? तो अशोक को कहा जाता है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपगुप्त के प्रभाव से। इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नवाब मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? तो यह सूर्य के लिए ये मंदिर है जो आपका उड़ीसा में पड़ता है। हड़प्पाकालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा आपका कांस्य ताम्र युग से ये संबंधित है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। मिलिंद पन्हों के पात्र हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नागसेन मेनांडर मिलिंद। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो द्रविड़ शैली के नाम से इसे जाना जाता है। कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल
शत्रु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तंजावुर चोल, सब मतलब जो प्रबल शत्रु थे उनके। वह कौन सा सुल्तान था जो स्वयं को नायब ए खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? तो इसका आंसर होगा आपका बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रज्मनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा महाभारत का। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुक्ता गैंडोर था। नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा किस राज्य में खोजा गया था? तो यह आपका गुजरात में खोजा गया था। किस जैन तीर्थकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका अरिष्टनुमी नेमिनाथ को माना जाता है। मौर्य साम्राज्य में सीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? तो यह कृषि भूमि का अध्यक्ष होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत का राजगद्दी पर अधिकार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा देवगिरी। जौनपुर के सुल्तानों ने सर की उपाधि को किस कारण धारण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस राजवंश के संस्थापक मलिक सरवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उल शक यानी पूर्व का स्वामी की उपाधि से अलंकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर ने। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बहलोल लोदी। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? अल्फांसो डी उलब्रुक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? तो 27 मई 1498 में भारत आया था। भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो उन्हें कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। छत्रपति शिवाजी का मंत्री परिषद को क्या कहा जाता है? तो उसे अष्टप्रधान कहा जाता है। अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोपद ब्राह्मण। बाबा फरीद कौन थे? तो प्रसिद्ध सूफी संत थे। किस मुगल सम्राट को किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर को कहा जाता है। नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका जो वास्तविक नाम था मेरू तिरेसा था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा आपका खीज वंश। किस सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। किस ग्रंथ का अनुवाद रजनामा के नाम से किया गया है? तो महाभारत का किया गया है। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ताराबाई ने किया था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमदाबाद अब्दाली और किन के बीच में हुआ था? तो यह अहमदाबाद अब्दाली और मराठों के बीच में यह युद्ध हुआ था। प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये हुई थी। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मोहरें सामान्यतः किससे बनी थी? तो यह सेल खड़ी से बनी थी। वैदिक युग में राज्य व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजतंत्रात्मक था। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? तो यह इंद्र की स्तुति में लिखे गए हैं। वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है? तो उपनिषदों में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 1769 से 70 का प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा था? तो यह बंगाल में पड़ा था। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? तो सन 1623 में ये विद्रोह किया गया था। खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने ये किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका औरंगजेब के साथ में ये हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति के किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी? तो यह कनिष्क के संरक्षण में संपन्न हुई थी। महावीर स्वामी ने अपने संघों को 11 गणों में बांटकर चतुर्वर्गीय संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो उन्होंने ये स्थापना पावा में की थी। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? तो जो रंगपुर है ये आपका गुजरात राज्य में है। वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था? तो इसका आंसर हो जाएगा बैलगाड़ी का ये परिचायक था। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तुगलक वंश का शासन था।
फुतुहत ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा का नाम है? तो इसका आंसर होगा आपका फिरोज तुगलक की आत्मकथा का। कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फिरदौसी। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पल्लव वंश के शासकों ने। राष्ट्रकूट का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैलाश मंदिर, ये इसका मुख्य कार्य था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने ये निर्माण करवाया था। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए गए जाने वाले कर का क्या नाम था? तो उसे बलि कहा जाता था। सब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है आपका जो खोज हुई थी गुजरात राज्य में हुई थी। आजीवक संप्रदाय का संपादक कौन था? तो इसका आंसर होगा मकली गोसाल था। किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है? तो लंबुनी को माना जाता है। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य की राज सेवा में थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदनगर गुजरात में थे। विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका माउंट आबू में ये मंदिर स्थित है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।